जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता की। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तरुण तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, प्रेरक प्रसंग नंबर 58 जिसका टाइटल है मोरे अवगुण चित्त न धरो। अवगुण का मतलब होता है दोस्तों बुराई, कमियां, बुरे गुण। हम सब में कुछ अच्छे और कुछ बुरे गुण होते हैं दोस्तों, और इसी गुण के ऊपर से एक इंसिडेंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये स्वामी विवेकानंद के जीवन से मैंने लिया है। राजस्थान का एक खेतड़ी करके राज्य था स्वामी विवेकानंद जी के टाइम पे। तो खेतड़ी के जो नरेश थे, राजा जो थे, वो स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे। उनको बहुत मानते थे वो। तो राजा ने क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी को अपने यहाँ पे बुलाया और मेहमान नवाजी के हिसाब से कुछ दिन रोकने के लिए उनको बुलाया वहाँ पे। और राजा ने उनकी पूरी अपनी गुरु की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा। उनके मान सम्मान में एक श्रद्धा प्रकल्प मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आज हम लोगों के टाइम पे हम देखते हैं कि कोई गुरुजी आते हैं तो हमारे आसपास के रिलेटिव्स, दोस्त, भाई और परिचित के लोग आते हैं कि गुरुजी आए हैं तो चलो दर्शन कर लेंगे, उनसे ज्ञान लाभ, कुछ लाभ मिल जाए, कुछ पुण्य मिल जाए। इस आस में हम लोग महान जो संत, आज भी हमारे समाज में कई महान संत हैं, उनके पास हम लोग जाते हैं। तो ऐसा एक श्रद्धा प्रकल्प का प्रोग्राम किया जा रहा था जिसमें आसपास की जो रियासत थी वहाँ के राजा लोग, गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। सारे वीआईपी समझ लीजिए आप। तो राजस्थान के जो अन्य रियासतों के अनेक राजाओं को नियुक्त गए थे दोस्तों। अब राजा तो राजा है, राजा का तो आयोजन अपने ढंग से ही आयोजित होता है। और स्वामी, उनके जो गुरु थे, स्वामी जी के चरणों में श्रद्धावनत होने के लिए राजा को स्वभाव और आचरण भी कुछ ज़्यादा ही, अब राजा स्टाइल थी तो राजसी तरीके से वो कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान के आयोजन में बनारस से दोस्तों एक बहुत महंगी, अत्यंत महंगी एक वैश्या को नाच गाने के लिए, नृत्य गायन के लिए बुलाया। अब ये हुआ कि खेतड़ी के दरबार में वही सम्मान समारोह प्रारंभ हुआ स्वामी जी का। और स्वामी जी का तो कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा था। सेवकों ने जो है स्वामी जी को कल अवगत करा दिया था कि भैया आपके सम्मान में कल एक बनारस की बहुत विख्यात नृत्य गायन करने के लिए वैश्या का कार्यक्रम रखा गया है। विवेकानंद जी और वैश्या बड़ा बेकार लगा उनको, तो उन्होंने तय कर लिया था कि वो इस समारोह में कदापि नहीं जाएंगे, जाएंगे ही नहीं वो, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि वहाँ वैश्या आ रही थी इतनी महंगी, और जैसा उन्होंने सुना था वो अपने जो उनका शिविर था, जो उनका वीआईपी कुटिया उनको जो मिली हुई थी, उसमें ही वो बैठे रहे, विचार मग्न सोचते रहे। और साथ में ही पास में वो आयोजन का स्थान था। तो क्या हुआ कि वहाँ की सारी गतिविधियाँ वहाँ पे गूंज रही थी, उनके कान तक आवाज़ आ रही थी। उसी बीच में उनके पास नृत्यांगना की आवाज़ सुनाई दी, उसकी घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी, और बहुत जैसे मंदिरों में कोई आरती होती है वैसी पावन ध्वनि सुनाई दी। और बताया तो ये गया था कि वहाँ वैश्य जो है नृत्य करेगी, लेकिन एक भजन प्रारंभ हो गया दोस्तों। और भजन के बोल जो थे वो भी साफ साफ सुनाई दे रहे थे। उसका मुखड़ा क्या था, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर वधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं, चितवत कंचन करत खरो। जब ये उन्होंने बोला, इसका मतलब बताता हूँ दोस्तों पहले आपको, कि भगवान मेरे अवगुण को आप अपने हृदय में ना रखें। एक जो लोहा होता है वो पूजा जाता है और एक घर में पड़ा रहता है, लेकिन जो पारस होता है, पारस का ये गुण होता है कि वो घर का लोहा हो
या फैक्ट्री का लोहा हो या कहीं का भी लोहा हो, वो लोहे को सोने में बदलता है। ये पारस का गुण होता है। जब उसने ये भजन गाया तो स्वामी विवेकानंद जी जो पूर्वाग्रह बना के बैठे थे वैश्या के बारे में, उस चीज़ से वो आत्मग्लानि से भर गए। उनको बड़ा बेकार लगा कि यार मैं क्या सोच रहा था, ये तो बहुत पवित्र है। वो दौड़ दौड़ के समारोह में पहुंचे फटाफट। वैश्या ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि प्रभु, ये आपके दर्शन से कृतार्थ होने के लिए ही मैंने ये भजन तैयार किया था। तो दोस्तों, ये जो छोटा सा प्रेरक प्रसंग था, इससे हमको ये सीख मिलती है, ये कॉन्क्लूज़न है इसका, कि भगवान स्वामी विवेकानंद के जैसे हम भी लोगों की जो बुरी बातें हैं, बुराइयां हैं, अवगुण हैं, उनको अपने दिल में ना रखें। हम अच्छे गुणों को दिल में रखें। उनके हर किसी के अंदर अच्छाई और बुराई होती है दोस्तों। आपको बिना किसी से मिले, बिना जाने उसके बारे में कुछ पहले से ही कुछ ना बनाएं और सकारात्मकता को देखने का प्रयास करें। आशा करता हूँ कि ये मेरा जो प्रेरक प्रसंग है ये आपको पसंद भी आया होगा और इससे जो मिलने वाली सीख है वो भी आप अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे। जल्द मिलता हूँ 59 नंबर के प्रेरक प्रसंग के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।